नमस्ते, मैं अविचल दुबे। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। वहाँ फ्रीडम डे मनाया गया है। एक तरह की आज़ादी अब वो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अब मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, नाइट क्लब्स खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही बीचेस पे भी लोग जा सकते हैं ईजीली, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में वहाँ पर कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? तो रविवार को करीब 48,000 केसेस ब्रिटेन में पाए गए थे। अगर 16 जुलाई की बात करूं तो ब्रिटेन में बीते 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा था, इतने ज़्यादा केसेस आए थे। उसके अगले दिन 17 जुलाई को ब्रिटेन में 54,000 केसेस थे। ये आप समझ रहे हैं कि केसेस की संख्या 50,000 के आसपास चल रही है। वहीं पर सैचुरेटेड हो गए हैं। उसके बावजूद वहाँ पर पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस को नहीं रखा गया है। अच्छा, इसमें अब एक बड़ी बात आती है कि जब सब कुछ अनलॉक करना इतना इजी हो गया वहाँ पर, वैसे वो 4 हफ्ते डिले हुआ है। 4 हफ्ते पहले होना था जून में, लेकिन अब जुलाई में हुआ, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अब भी वहाँ पर फ्रीडम डे यानी कि आज़ादी दिवस, एक तरह की आज़ादी ही फील कर रहे हैं कि पहले 1.5 साल पहले जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां पर सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन कोरोना केस लगातार आ रहे हैं। इसके पीछे कॉन्फिडेंस क्या है कि वो इतने केसेस आने के बावजूद भी वहां पर फ्रीडम डे यानी कि आज़ादी दिवस मनवाए, यानी कि सब कुछ इजीली कर दे। उसका कारण है वैक्सीनेशन। ब्रिटेन में अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है उसको अगर मोटे तौर पर समझेंगे तो वहाँ पर वयस्कों यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों की जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें सिंगल डोज 88% लोगों को लग चुकी है। वहीं डबल डोज जो है वो 68% लोगों को लगी है। अगर ब्रिटेन की कुल आबादी की बात करें तो 55% ऐसे लोग हैं 7 करोड़ की आबादी में जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, यानी कि पूरी तरह से वैक्सीनेट हैं। 2 से 16 साल के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए अब वहाँ पर वैक्सीन की बात की जा रही है, फ्लू की दवाई की बात की जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी वयस्कों का हुआ है। जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है ऐसा ही ब्रिटेन में हुआ है। यही कॉन्फिडेंस है ब्रिटेन का फ्रीडम डे मनाने का। चाहे वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ ईजी कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। क्यों? वैक्सीनेशन तेज किया गया। ब्रिटेन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो अपना टारगेट रखा था कि इस डेट को इतने वैक्सीनेशन हम कर देंगे, वो टारगेट पूरा कर लिया गया है। अच्छा, तो अब इसमें एक सवाल आता है कि आखिर ब्रिटेन में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं जब वहाँ पर पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है, फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। उसके बावजूद इतने केसेस आने का कारण क्या है? वैक्सीनेशन भी तेज़ी से हुआ, तो उसका एक ही कारण है और वो है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है जो एंटीबॉडी को चकमा दे सकता है, यानी कि जो आपके अंदर वैक्सीन लगाई गई है या दूसरे तरीके से आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हुई है, उसको भी डेल्टा वेरिएंट पार कर जाता है और शरीर में कोरोना फिर से दिखने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। इसलिए इतने ज़्यादा केसेस ब्रिटेन में देखे जा रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही देश में कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जॉनसन ने कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सितंबर से बार और क्लबों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अब वहाँ पर एक तरह से प्रोटेस्ट कहें या फिर विरोध चालू हो गया, क्योंकि अभी जो वहाँ पर फ्रीडम डे मनाया गया, यानी कि जो अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो नाइट क्लब्स और बार्स में थी। वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कोरोना के करीब 1.5 साल बाद वहाँ पर नॉर्मल स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन ये नॉर्मल स्थिति कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो अब तक के कोरोना वेरिएंट्स पर सबसे ज़्यादा प्रभावी और घातक माना जा रहा है। ब्रिटेन के साथ में एक और देश का जिक्र करना चाहूँगा जहाँ पर कोरोना का अभी असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आ चुका है और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27 करोड़ है, लेकिन वहाँ पर जो डेली
केसेस आ रहे हैं वो करीब 50,000 आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। भारत की आबादी के हिसाब से अगर अनुपात लगाएं तो ये केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो भारत और ब्राज़ील अभी तक कोरोना के केंद्र बने हुए थे, अब इंडोनेशिया वो सेंटर पॉइंट बन गया है पूरे दुनिया भर के लिए, जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसका भी कारण ही डेल्टा वेरिएंट है। वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं। अगर 2-3 पॉइंट्स में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि इंडोनेशिया की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। इंडोनेशिया में जो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 25% है। वहाँ केवल 6% आबादी को ही वैक्सीनेट किया जा चुका है अभी तक। इसके अलावा 10% जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको आइसोलेट होना पड़ा है क्योंकि वो कोरोना की चपेट में आ गए। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन का जो यूज़ है वो 5 गुना ज़्यादा हो गया है। इंडोनेशिया ने पिछली साल जो पहली लहर आई थी उसको बेहतर तरीके से डील कर लिया था, लेकिन अब जून में जो स्थितियां वहाँ ख़राब होना शुरू हुई वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। अगर पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर जो देश हैं वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से स्थिति ख़राब ही है, चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर वियतनाम हो, मलेशिया हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो। इन देशों में डेल्टा वेरिएंट ने स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है और इंडोनेशिया की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया की करीब आबादी 27 करोड़ है और 27 करोड़ की आबादी में करीब 50,000 डेली कोरोना केसेस आना बहुत बड़ी बात है, जो इस वक्त इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया हो, चाहे वियतनाम हो या फिर भारत हो या फिर ब्रिटेन हो, इन सभी देशों में अगर कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचना है तो आपको वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, आपको जब भी जैसे जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो ज़रूर लगवाएं। अगर आपने पहली डोज लगवा ली है तो अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज तुरंत लगवाएं।